वेलकम टू रीडेक्स। तो चलिए दोस्तों, आज की कॉमिक्स शुरू करते हैं। आज की कॉमिक्स का नाम है फिर आया नागदंत। इस कॉमिक्स के मेन कैरेक्टर में है नागराज और ये कॉमिक प्रकाशित हुई थी राज कॉमिक्स के अंतर्गत। ये एक एक्शन और थ्रिल से भरपूर कॉमिक्स है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस एक्शन से भरपूर कॉमिक्स को, जिसका नाम है फिर आया नागदंत। फिर आया नागदंत, नागराज सीरीज। लेखक तरुण कुमार वाही, संपादन मनीष गुप्ता, कला निर्देशन प्रताप मुलिक, चित्रांकन चंदू, रंग सज्जा संजय विस्पुते, सुलेख माधुरी पालवणकर। जर्मनी पड़ोसी देश में आए भीषण तूफान से हताहत हुए लोगों की सहायतार्थ बॉन स्टेडियम में इस म्यूजिकल नाइट द स्ट्रीट सिंगर की व्यवस्था की गई थी। द स्ट्रीट सिंगर माइकल जैकी चैन के गीत व नृत्य ने समा बांध रखा था। मुख्य अतिथि थे जर्मनी के जाने माने उद्योगपति ब्रुसेल। कार्यक्रम की समाप्ति पर श्री ब्रुसेल द्वारा की गई घोषणा के बाद स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तूफान पीड़ितों के लिए मैं $1,00,000 का चेक स्ट्रीट सिंगर कोष में जमा करा रहा हूँ। इस घोषणा के साथ ही स्पेशल कमांडो दस्ते के एक कमांडो की आंखें विचित्र ढंग से गोल हो गई। कुछ आकस्मिक घटने जा रहा था। अरे उफ! इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आह कच! पल भर में हंगामा मच गया। सर ब्रुसेल इज डेड। ब्रुसेल मारे गए। नो, शूट हिम। डबल एक्स ने ऐसा क्यों किया? कमांडो डबल एक्स तक ना पहुंच पाई गोलियां। जिंग जिंग। जो कुछ घट रहा था बेहद रहस्य से भरा था। वो उपस्थित प्रत्येक आंख रोमांचित थी। इच्छाधारी सांप? उफ! दर्शकों में फैली थी भारी उत्तेजना। मैंने अपनी आंखों से देखा, वो इच्छाधारी सांप था। विजदर था वो। कमांडो कैसे बन गया? सन रह गए स्पेशल दस्ते के कमांडोज ये सुनकर। हेलो, डबल एक्स को फौरन गिरफ्तार करो। नकली कमांडो है वो। असली की लाश इधर मिल चुकी है। क्विक! नो! गजब हुआ। मेरे तो खुद के सुर ढीले पड़ गए ये दृश्य देखकर। इवनिंग न्यूज़पेपर 4 गुना दामों पर बिके। आज की ताज़ा खबर, इच्छाधारी सांप द्वारा ब्रुसेल की हत्या। जुर्म की दुनिया, अंडरवर्ल्ड का बादशाह साइनाइड। मेरी इजाज़त के बिना शराब की एक बूंद का निर्माण भी कोई नहीं कर सकता। उस समय अपने डुप्लीकेट को देखकर न सिर्फ चौंक पड़ा बल्कि उछल पड़ा वो। कौन हो तुम? साइनाइड। डुप्लीकेट की गोल आंखों में बलाकी सी चमक उभर आई थी। मेरे घर में घुसकर इतनी जरूरत करने का साहस कैसे आ गया तुझमें? हनैक! तू यहां से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। साइनाइड ने अपने डुप्लीकेट पर बोतल बम फेंक मारा। चमत्कृत रह गया साइनाइड। ये मेरी जिंदगी का पहला अजूबा है। उफ! वम! इसी के साथ फट पड़ा बोतल बम। किंतु डुप्लीकेट यानी इच्छाधारी नाग ने उसे डस भी लिया। उफ! कोई मेरा गला जकड़ रहा है। मेरी आवाज हिच! आंखों में दुनिया भर की हैरानी लिए लुढ़क गया उसका नीला हुआ जिस्म और वो रहस्यमय सांप भाग खड़ा हुआ। पश्चिम जर्मनी का एक शानदार शहर डसेल्डॉर्फ। अदालत कक्ष में चल रहा था एक रोंगटे खड़े कर देने वाला हत्याकांड का मुकदमा। क्रूरतापूर्वक 2 मासूम बच्चियों की गर्दन ब्लेड से काट डाली गई। डकैती डालने गए उस खूंखार दरिंदे को पहचान लिया था उन दोनों मासूमों ने। उनके पिता का दोस्त था ये, योर ऑनर। ऐसे दगाबाज खूंखार कातिल को सजाए मौत से कम का मिलना न्याय का खून होगा, योर ऑनर। बल्कि ऐसे नृशंस हत्यारे की मौत भी इतनी नृशंस होनी चाहिए ताकि फिर कोई मासूम पेंसिल की तरह ना छील डाला जाए। अदालत में छा गया घोर सन्नाटा। जज ने मुकदमे का फैसला लिखने के लिए कलम उठाया ही था कि ओह उफ! अदालत में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने देखा वो खौफनाक दृश्य। सांप! सांप कहां से आया? उधर वेंटिलेटर से गिरते देखा है मैंने। सबके देखते ही देखते उस भयानक नाग ने वो जहरीली हरकत कर डाली। शक! किसका मुकदमा और फैसला किसका? सबको स्वप्न की तरह लगा वो दृश्य। उफ! क्या सांप का इच्छाधारी रूप देखा है मैंने? सरसराता हुआ सांप अदालत कक्ष से बाहर निकल गया और ये समझ में आते ही कि क्या हो गया है, अदालत कक्ष में मच गई अफरा तफरी। सिर्फ एक ऐसा था जिसके होठों पर थी कुटिल मुस्कान। अगर ये ईमानदार जज हमारी भेंट स्वीकार कर लेता तो शायद इसे सांप कभी न डसता और मैं भी हो जाता बरी। वही नृशंस हत्यारा था वो।
कहीं दूर। हेलो, हुड हियर। ओह, ग्रेट गन मास्टर हुड। प्रसिद्ध उद्योगपति मिस्टर ब्रुसेल के मर्डर की सफलता पर मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, ग्रेट गन मास्टर हुड। काम की बात करें मिस्टर हिचकी, ब्रुसेल आपका बिजनेस प्रतिद्वंदी था। उसे रास्ते से हटाकर हमने आपका बहुत बड़ा फायदा कराया है। उस बड़े फायदे का 50% हर माह हमारे पास पहुंच जाना चाहिए। पहुंच जाएगा ग्रेट गन मास्टर, पहुंच जाएगा। नशे का व्यापारी हुडल, कमाल कर दिया आपने ग्रेट गन मास्टर हुड। इच्छाधारी सांप कहां से ले आए आप? बर्लिन का ग्रेट गन मास्टर हुड। मतलब की बात करो मिस्टर हुडल, अंडरवर्ल्ड के बादशाह साइनाइड की कुर्सी तुम्हें मुबारक हो। ये कुर्सी उस दिन तुमसे छिन सकती है जिस महीने फायदे का 50% हमारे पास पहुंचने में एक दिन की भी देरी हुई। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा ग्रेट गन मास्टर हुड। ग्रेट गन मास्टर हुड, आप महान हैं ग्रेट गन मास्टर हुड। आज आपके कारण ही मैं बच सका, क्योंकि दूसरा जज इस हकीकत को तुरंत समझ गया कि अगर उसने हमारा कहा ना माना तो उसकी दर्दनाक मौत भी सांप के काटे जाने से होगी। हा हा हा। हुड के साथ तमीज से बात करो मिस्टर पास्कल। तुम्हें बचाने की कीमत तुम्हारी बरी हो जाने के ऑर्डर के 2 घंटे बाद तक भी हमें नहीं मिली है। सॉरी, आप मुझे बताएं कि कीमत कहाँ पहुंचानी है, मैं रकम भिजवाता हूँ ग्रेट हुड। सचमुच कमाल का ही निशानेबाज था हुड। धाएं धाएं, निशाना फिट तो शिकार हिट। हा हा हा। नागराज, इस बार मेरा निशाना है बर्लिन का ग्रेट गन मास्टर हुड। उसी की तलाश मुझे ले आई है फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। जर्मनी में मेरा जोरदार स्वागत करने की ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा हुड की। हुड के विषय में जानने के लिए पढ़ें नागराज और ताजमहल की चोरी। अचानक बुरी तरह चौंक उठा नागराज। उफ! नागराज की दूरदृष्टि जा टिटकी उस युवती पर। कौन है ये लड़की? नागराज के चौंकने का कारण था लड़की के पीछे लगे वे नेवले। ची ची ची। बस से कूद पड़ा नागराज। उफ! सैकड़ों हजारों नेवले हैं ये तो। इनका शिकार बन सकती है वो लड़की जो न जाने कौन है। नेवलों की भयानक चिचियाहटें पल प्रतिपल निकट आ रही थी। नो! ची ची ची। उफ! वीराने में किसको पुकार रही थी वो मदद के लिए? हेल्प! कभी कभी मदद को आ ही जाता है कोई फरिश्ता बनकर। बचाना होगा उसे उन नेवलों की फौज से। पर नागराज अभी दूर था और लड़की पर टूट पड़े नेवले। ची 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 ची। आ! तभी आ पहुंचा नागराज। दूर हटो दुष्टो, एक निर्दोष लड़की को सताते हो। नागराज की भयानक विस्फुकारों और सर्पसेना के जांबाज भी नागराज के शरीर से निकलकर फो सो सो ची 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 नेवलों पर टूट पड़े। हिस ची ची। नागराज की विस्फुकारों ने कहर ढा दिया शैतान नेवलों पर। मेरी विस्फुकारें उस लड़की को कोई हानि ना पहुंचाए, इस बात का ध्यान रखना होगा। ओह! उस शैतान ने मुझे काटकर मौत बुला ली है अपनी। ची ची। शीघ्र ही नेवलों में खलबली मच गई। विस्फुकारों से घबराकर ये भाग रहे हैं। ची ची। नागराज वापस उस लड़की की ओर पलटा। जहरीले नेवलों ने कई जगह से काट लिया है इसे। नागराज ने चूस लिया उसके जिस्म का सारा विष। अब ये खतरे से बाहर है। आह! अजनबी मददगार को देखकर चौंकी थी वो। ओह! तुम कौन हो तुम? नागराज। नागराज? रोमांच से भर उठी वो लड़की। ओह! तुम नागराज हो जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े शातिर मुजरिमों के छक्के छूट जाते हैं। तुम वही नागराज हो? हाँ, मैं वही नागराज हूँ। उफ! नागराज, मैं नहीं जानती थी कि मेरी पुकार सुनकर तुम चले आओगे मेरी मदद को। संयोग से तुम मेरी दृष्टि की रेंज में आ गई थी। इन नेवलों के बीच कैसे फंस गई तुम? तुम्हें सब कुछ बताऊंगी नागराज। नागराज ने ओवरकोट पहन लिया। सिल्विया ने कहना आरंभ किया। मेरा नाम सिल्विया है नागराज। जुर्म की दुनिया से वाकिफ हो तुम। ग्रेट गन मास्टर हुड की बेटी हूं मैं। क्या? नागराज की आंखें अविश्वसनीय अंदाज में फैल गई। उस दिन अपने बंगले में फोन की घंटी बजाते ही मैंने रिसीवर उठाया, लेकिन इससे पूर्व की हेलो कह पाती दूसरी तरफ से पापा ने भी फोन का रिसीवर उठा लिया। हेलो, हुड हियर। ओह, ग्रेट गन मास्टर हुड। वार्तालाप का अंदाज सब सुनकर रहस्य से भर उठी मैं। हमारे काम की क्या प्रोग्रेस है ग्रेट गन मास्टर? ये कॉल करके तुमने अपना कीमती समय नष्ट किया है। प्रधानमंत्री की हत्या के लिए 2 खूंखार इच्छाधारी नागों को नियुक्त कर दिया है मैंने। और पापा की बातचीत सुनने के बाद मेरा मस्तिष्क अंतरिक्ष के चक्कर लगाने लगा। नहीं, पापा हत्यारे नहीं हो सकते।
मैं एक देशद्रोही की बेटी नहीं हो सकती। देशद्रोही हत्यारे की बेटी होने के एहसास से थर्रा उठी थी मैं। पापा! अरे सिली बेटी तुम, मत पुकारिए मुझे इस नाम से। नफरत होने लगी है मुझे आपसे। हत्यारे हैं आप। ग्रेट गन मास्टर हुड मेरा बाप नहीं हो सकता। ये क्या कर रही हो सिल्विया? फोन करके पुलिस को बुलाना चाहती हूँ। पुलिस के सामने आप अपने जुर्मों का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। मगर वैसा हुआ नहीं। तुम्हारे सिर पर पागलपन का जो भूत सवार हो चुका है वो मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिला देगा। ये रहस्य जान लेने के बाद अब तुम जीवित रही तो मेरे सिर पर तलवार बनकर लटकती रहोगी। छोड़ दो मुझे। आह! हुड के संकेत पर उस खतरनाक हवसी ने मुझे हेलीकॉप्टर से बाहर धकेल दिया। ये जंगल सैकड़ों हजारों जहरीले नेवलों के बारे में प्रसिद्ध है सिल्विया। हेलीकॉप्टर से गिरकर बच भी गई तो नेवले तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमारी दुनिया में हमारा रिश्ता केवल अपराधी से होता है, मूर्ख लड़की, जो कानून नाम की तलवार को कभी अपने सिर पर नहीं लटकने देगा। आह! सिल्विया की आंखें नम हो उठी। नागराज, क्या एक बाप इस हद तक भी गिर सकता है? हुड जैसे शैतानों के लिए दौलत व रुतबा ही बड़ी चीज होती है सिल्विया। ऐसे लोग अपनी औलाद को भी नहीं बख्शते। नम आंखों में नागराज के लिए अपार श्रद्धा उभर आई। नागराज, मुझे बचाकर तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। आज से ये जीवन तुम्हारे लिए है। नागराज, हुड जैसे शैतान की जिंदगी का एक पल भी किसी की मौत बन सकता है। अब मेरी जिंदगी का केवल एक ही ध्येय होगा, ग्रेट गन मास्टर हुड के काले कारनामों को उजागर करके उसे दंड दिलवाना। सब कुछ सुन चुका था नागराज। कौन है वे इच्छाधारी नाग मानव जो हुड का साथ दे रहे हैं? नागराज, तुम क्या सोचने लगे? क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? ऐसी बात नहीं है सिल्विया। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैं जर्मनी हुड की ही तलाश में आया हूँ। अब हुड अधिक दिन तक अपराध का कारोबार ना कर सकेगा जर्मनी में। मैं उसके आतंक का अंत करके रहूंगा। सहसा कुछ याद करके उछल पड़ी सिल्विया। ओ हाँ, तब फिर तुम्हें जल्दी करनी होगी नागराज। प्रधानमंत्री जी की हत्या का प्रोग्राम आज का ही है। सिल्विया उत्तेजित से कहती चली गई। नागराज, ब्रुसेल के अलावा हुड अंडरवर्ल्ड के बादशाह, साइनाइड और अदालत कक्ष में जज की सरेआम हत्या का भी दोषी है। इन सबको उसने इच्छाधारी नागों से डसवाकर मरवाया है। ओह, मुझे लगता है कि वो प्रधानमंत्री जी पर भी ऐसा ही कोई आक्रमण करवाएगा। उसकी ये मनसा अब पूरी नहीं होगी सिल्विया। आओ जल्दी करो। बिजलियां सी कौंध रही थी नागराज के मन मस्तिष्क पर। इच्छाधारियों तक हुड की पहुंच कैसे हो गई, इस रहस्य का पता भी लगाना होगा मुझे। बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री जी हैप्पी सोनिया सेंट्रल स्कूल के उद्घाटन हेतु पहुंचे। नन्हे बच्चों के शोर शराबे के बीच प्रधानमंत्री जी का हाथ बढ़ा उस फीते की ओर जिसे काटकर स्कूल का उद्घाटन करना था उन्हें। स्पेशल कमांडो फोर्स के उस जांबाज की निगाहें स्थिर थी उस व्यक्ति पर। इसकी आंखें एकाएक कुछ सोचकर रोंगटे खड़े हो गए उसके। उफ, 15 मिनट से निगाह है इस पर मेरी। इसने एक बार भी पलकें नहीं झपकाई। पिछले दिनों छपने वाली सनसनीखेज सुर्खियां उसके मस्तिष्क में खलबली मचाती चली गई। इच्छाधारी नाग मानवों द्वारा हत्याएं, और नागराज था वो इंसान जिसकी खुद की आंखें स्थिर थी एक कमांडो पर। इसकी गोल आंखें, उफ, इच्छाधारी नाग है ये तो। उस इच्छाधारी की ओर देखता नागराज अभी कदम आगे बढ़ा भी न पाया था कि यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर। उसके इतना कहते ही भूचाल आ गया। ये इच्छाधारी नाग मानव है, प्रधानमंत्री जी को सुरक्षा घेरे में लो। हतप्रभ रह गया नागराज। उफ, वो इच्छाधारी हत्यारा प्रधानमंत्री जी की तरफ बढ़ रहा है। बेवकूफ इंसान, मैं यहाँ प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के लिए मौजूद हूँ। उस जबरदस्त अफरा तफरी का लाभ मिला मौत के उस परवाने को। वुश, मौत झपट पड़ी थी उसके शिकार पर। हिस हिस, हर आंख स्तब्ध थी। हक्के बक्के मुंह फाड़े खड़े थे सबके सब, किंग कर्तव्य विमोड़ से। वो नाग मानव बचे ना बचे, प्रधानमंत्री जी गए। इच्छाधारी मौत, उफ, वो डस लेगा प्रधानमंत्री जी को। केवल 1 इंच का अंतर था उस नाग और उसके शिकार के बीच। हिस, जब स्तब्ध लोगों के मुंह से आश्चर्य के साथ उबल पड़ी चीखें। नागराज, नागराज है ये तो। उफ, ये तो नागराज है और हम इसे इच्छाधारी हत्यारा समझे। लानत है हम पर। झूम उठे बच्चे तो। नागराज, टन टन टन, नागराज, अब आएगा मजा, महामजा। बहुत उत्पात मचा लिया तुम इच्छाधारियों ने जर्मनी में। अगले ही पल नाग परिवर्तित हो गया नाग मानव में। अब मैं पहले तुझे ही समाप्त करूंगा नागराज। सब लोग दूर दूर हट जाएं। कैक्टस छलनी बनाकर रख देगा तेरे जिस्म को।
सड़क। क्यों नागराज, दर्द हो रहा है? क्रोधित होने लगी भीड़ में खड़ी सिल्विया। आश्चर्य है कि कोई नागराज की मदद को आगे नहीं आ रहा है। और अरे वो कमांडो। सिल्विया की छठी इंद्री सजग हो उठी। एक क्षण की भी चूक ले जाती प्रधानमंत्री जी के प्राण। 2 इच्छाधारी हत्यारों को भेजने की बात कही थी हुड ने, यह है दूसरा। आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगे सिल्विया में। नेवले सी टूट पड़ी वो इच्छाधारी पर। हिस, उफ। अगले पल वो नागमानव सांप में परिवर्तित होकर भीड़ में खो गया। अब यहां रुकना खतरे से खाली नहीं। नागराज हतप्रभ हो उठा सिल्विया का ये रूप देखकर। उफ, इसमें तो नेवले जैसे गुण आ गए हैं। नागराज ऐसे बंधनों से निकलना जानता है। तड़ाक। नागराज की उपस्थिति में गलत हरकत का क्या अर्थ होता है कि तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा। उस पर वार करने का अर्थ भी नागराज जानता था। इसके जिस्म में हो गए हैं ये बड़े बड़े कांटे। इसके जिस्म पर शारीरिक रूप से चोट करने में ये कांटे मुझे भी चुपेंगे। उफ, किंतु इसे समाप्त करने के लिए ये पीड़ा तो मुझे सहनी ही होगी। कैक्टस के पास घातक हथियार के रूप में उसकी पूंछ थी। 1-2 बार तेरे चल गए तो तू सूरमा नहीं हो गया नागराज। पहले तेरी इस पूंछ का इंतजाम कर दूं, बहुत चलती है। नागराज प्रतिद्वंदी को परास्त करने की चेष्टा में लगा था। अब जहां गिरेगा तेरी सारी अकड़ भी वहीं झड़ जाएगी। उफ, सारा मिशन फेल हो चुका है। लेकिन गिरने के साथ ही बिल बनाकर उसमें तेजी से समाने लगा कैक्टस। ओह, ये तो पीठ दिखाकर भाग रहा है। आज तेरा सामना नागराज से है कैक्टस। सचमुच नागराज से उलझकर बहुत बड़ी भूल की है मैंने। पुनः उछाल फेंका नागराज ने उसे, लेकिन इस बार उसके बचकर निकल भागने की उम्मीद न थी। खून से नहाया कैक्टस। खच्चैक। और ओह, मैं उसे समाप्त नहीं करना चाहता था, पर सिल्विया, वो भी तो उलझी थी एक इच्छाधारी से। सिल्विया, वो कहाँ है? सॉरी नागराज, वो फरार होने में सफल हो गया। नॉर्मल हो चुकी थी सिल्विया। नागराज और सिल्विया के इर्द गिर्द भीड़ लगती चली गई। नागराज, यू आर ग्रेट। अगर आज तुम ना होते तो अनर्थ हो जाता। कमाल तो इस लड़की ने भी किया, पर यह है कौन? अब मुझे भी यकीन हो गया है कि नागराज ही हुड के आतंक से मुक्त करवा सकता है जर्मनी को। नागराज, तुम्हारे विषय में जैसा सुना था वैसा ही पाया। सॉरी नागराज, मैं स्पेशल कमांडो दस्ते का मुखिया जॉनसन हूँ। तुम्हें पहचानने में बड़ी जबरदस्त भूल हुई हमारे कमांडोज से, पर इन इच्छाधारी नागों ने आतंक मचा रखा है जर्मनी में। तुम्हें देखकर कोई भी धोखा खा सकता था नागराज। इसमें आपके कमांडोज का कोई कसूर नहीं है मिस्टर जॉनसन। प्रधानमंत्री की निगाहों में नागराज के लिए आदर व प्रशंसा के भाव थे। नागराज, हमारी ये दिली ख्वाहिश है कि इस मामले में तुम हमारे देश की मदद करो। मैं केवल मानवता का पुजारी हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी। जहाँ मानवता का एक दुश्मन भी होगा, मैं उसके खात्मे के लिए वहाँ अवश्य पहुँचूंगा। ये तो मेरा फर्ज है, और अपने उसी फर्ज को पूरा करने के लिए मुझे कैक्टस की लाश ले जाने की इजाज़त चाहिए। बेशक तुम इसे ले जाओ नागराज। थैंक यू वेरी मच। आओ सिली। सिली, वाह। नागराज, मुझे एकाएक क्या हुआ था? शायद नेवलों के दंश के कारण तुम्हारे अंदर नेवलों जैसे गुण आ गए हैं सिल्विया, जो तुम्हारे क्रोध के कारण एकाएक प्रकट हो गए। ओह, तुम इसकी लाश का क्या करोगे? ये एक इच्छाधारी नागमानव है सिल्विया। इसकी आंखें मुझे मेरे बहुत से प्रश्नों का उत्तर देंगी, जैसे ये कौन है, कहाँ से आया है, कौन लाया है इसे, हुड के पास कैसे पहुंचाइए, इत्यादि। कैक्टस की आंखों में झांकती नागराज की आंखों में हैरानी का सागर मंडराने लगा। अरे ये यहाँ? उफ! किसे देखकर चौंका था नागराज। नागदंत को देखकर नागराज के जिस्म में चींटियां सी रेंगने लगी। ओह, अब मुझे समझ में आ रहा है इन इच्छाधारियों का रहस्य। क्या बात है नागराज, तुमने कैक्टस की आंखों में क्या देखा है? कौन है वो जिसे देखकर इच्छाधारियों का रहस्य तुम्हारी समझ में आ रहा है? तुम उसे नहीं जानती सिल्विया, वो नागदंत है, प्रोफेसर नागमणि द्वारा तैयार दूसरा नागराज, जिसने एक बार मुझे भी दुनिया की निगाहों में आतंकवादी बना दिया था। इसका मतलब हुआ नागराज कि नागदंत ग्रेट गन मास्टर हुड के साथ मिलकर काम कर रहा है। ऐसा ही लगता है। सिल्विया, क्या तुम मुझे हुड तक पहुंचा सकती हो? क्यों नहीं नागराज। पढ़ें नागराज के 2 सनसनीखेज कॉमिक्स, नागराज का दुश्मन और इच्छाधारी नागराज। एक बार फिर आरंभ हुआ नागराज का मौत का सफर। हुड के अड्डों की तबाही के पश्चात मुझे तलाश रहेगी कैक्टस की आंखों में दिखी उस ज्वालामुखी जैसी पहाड़ी की, जहां से हर वक्त धुएं की लकीर सी निकलती रहती है। नागराज, बर्लिन में हुड के सारे व्यापारिक संस्थानों में मैंने कई बार खतरनाक गुंडों को आते जाते देखा है,
लगता है उन सभी अड्डों पर केवल गैरकानूनी कार्य ही होते हैं। उस सुलगते हुए ज्वालामुखी के भीतर जाने का साहस भी कर सकता है कोई? मुझे महान नागदंत को वो सूचना जल्दी ही देनी होगी। उछल पड़ा नागदंत तो। क्या? नागराज? बुरी तरह चौंका था हुड भी। नागराज जर्मनी में कब पहुंचा? ये मुझे नहीं मालूम। नागराज के हाथों मिशन असफल होता देख मैं वहां नहीं रुका। क्रूरता झलकने लगी नागदंत की आंखों में और भाग आए नागराज से भयभीत होकर। सोचा होगा नागदंत खुश होगा, शाबाशी देगा। कैक्टस की असफलता के साथ ही मैंने तुरंत अपना मिशन पूरा करने की चेष्टा की थी महान नागदंत, लेकिन हुड के होंठों पर दिखी क्रूर मुस्कान और हाथों में रिवॉल्वर। लेकिन एक एक शब्द की आड़ लेकर अपनी असफलता पर पर्दा डालने की चेष्टा मत करो वाइपर, बचोगे नहीं अब तुम। मगर ग्रेट गन मास्टर, तुम्हारे पास बचने का एक ही रास्ता है वाइपर। खुद को सर्प में परिवर्तित करके यहाँ से भागो। अगर मेरी गोलियों से बच गए तो सचमुच वो तुम्हारा नया जीवन होगा। बेचारा वाइपर क्या करता? सांप बनकर आड़ा तिरछा दौड़ने से मैं हुड की गोलियों के शिकार होने से बच सकता हूँ। गूंज उठे बुलेट्स के धमाके। धाए धाए धाए। ग्रेट गन मास्टर की उपाधि ऐसे ही नहीं प्राप्त थी उसे अपराध की दुनिया में। बेवकूफ, हुड उड़ती चिड़िया की आंख में आंख बंद करके निशाना लगा सकता है। नागदंत, नागराज जर्मनी में मेरी तलाश में आया है या तुम्हारी? तुम्हारी। पर यहाँ आने के बाद इच्छाधारी उसे जब उसका पाला पड़ा होगा तो अब वो मेरी तलाश भी यहाँ शुरू कर चुका होगा। मैंने जर्मनी में नागराज का शानदार स्वागत करने का उससे वादा किया था। घबराओ नहीं हुड, यहाँ हम उसका स्वागत शानदार ही करेंगे। मैं जानता था कि एक दिन ऐसा आने वाला है, इसलिए पक्का इंतजाम है इस बार मेरा। नागदंत को नहीं भूल पाएगा इस बार नागराज। ब्लैक एवेन्यू के नाम से कुप्रसिद्ध था वो रिहायशी इलाका। ब्लैक एवेन्यू के सिर पर मंडरा रहा था हेलीकॉप्टर। नागराज, एक बार मैं यहाँ हुड के साथ आई थी, कार से बाहर नहीं निकली थी, पर मुझे यकीन है कि ब्लैक एवेन्यू में जरूर कोई गड़बड़ होगी। हेलीकॉप्टर से बाहर निकला नागराज। सिल्विया, मारधाड़ से भरा एक छोटा सा ट्रेलर देखना है तो आओ मेरे साथ। जरूर नागराज। ब्लैक एवेन्यू में उस इंसान को देखकर सनसनी मच गई। नागराज, ब्लैकियों की दुनिया की इस छोटी सी बस्ती में? नागराज, कौन है कच्ची शराब की इन भट्टियों का मालिक? हम। अबे ओ, काम क्यों रोक दिया? शाम तक 2 ड्रम शराब, क्या तेरा ताऊ आकर खींचेगा भट्टी पर? तो काम चालू है बोनी दादा। तो तुम हो इन भट्टियों के मालिक? दूसरी बार पूछा तो कच्ची की पूरी बोतल हलक में उड़ेल दूंगा। क्या हुआ कोई ना जान पाया, बस अगले ही पल बोतल नागराज के हाथ में थी। कच्ची की पूरी बोतल मेरे हलक में उड़ेलेगा। नागराज का जबरदस्त पंच, घुम और गुलुप गुलुप। बोतल खाली हुई। वाह नागराज, गुलुप, आह, हफ हफ। हरामखोरो, खड़े क्या देख रहे हो? डुबो दो इसे इसी शराब में। ठहरो यार, इतनी जल्दी भी क्या है? अपनी बोतल तो वापस ले लो। टूट गई तो ये दादा तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ट्रेलर ही दिखा रहा था नागराज। तोड़ डाली पूरी क्रेट बोतलों की। अब तो बहुत पीटेगा तुझे दादा। खनाक। और ये नागराज पर वार करने के दुस्साहस का इनाम तुम्हारे लिए मेरे जांबाज सैनिक, क्योंकि पूरी फिल्म यहाँ शूट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। क्यों सिल्विया? वाह, हेलो, ये तो एक बोतल में ही हो गया हिट। अरे नागराज, रोको उसे। वाह बेटे, मुफ्त की मिली तो तू भी शुरू हो गया। नागराज, ऐसा ट्रेलर मैंने किसी फिल्म में भी नहीं देखा। अचानक चौंक पड़ी सिल्विया। उछल पड़ा नागराज भी। नागराज, ओ नो। हंगामा मच गया ब्लैक एवेन्यू में। जितनी दहशत मचनी चाहिए थी मची। नागराज अब जिंदा नहीं जाएगा ब्लैक एवेन्यू से। भागो, अंगार आ गया। पलक झपकते खाली हो गया था वो पूरा इलाका। रह गए नागराज, सिल्विया, अर्धमूर्छित बोनी दादा और अंगार। नागराज हिच, तुझे बोतल में डुबा दूंगा, हिच। अंगार के इलाके में तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी रे नागराज। नागराज, तेरी हड्डियां ऐसे ही तोड़ूंगा। बचो सिल्विया। फुस। उफ नागराज। शीघ्र ही अंगार की ओर लपका नागराज। अंगार, तेरी यहाँ उपस्थिति बहुत कुछ समझा रही है मुझे। अंगार ने जकड़ लिया नागराज को। हा हा हा, मेरी इस पकड़ से जब लाशें गिरती है तो भीतर उनकी हड्डियों का चूर्ण बन चुका होता है नागराज। सिल्विया के लिए इस समय क्रोध की नहीं, बुद्धि से काम लेने की आवश्यकता थी। नागराज को बचाने के लिए ये सुलगती हुई लकड़ी ही काम आएगी।
तरकीब कारगर थी। आग मजबूत से मजबूत जिस्म के भी छक्के छुड़ा देती है। अपने एक पंख को जलाने से ना बचा सका अंगार। थैंक यू सिल्विया। क्रोध से पागल सा हो उठा अंगार। नागराज, अब तो इस लड़की की मौत पहले देखेगा। नागराज! सिल्विया को तुरंत बचाना था नागराज को। अगर ये वार चूक गया तो सिल्विया की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। अंगार के जबड़े को भेदता हुआ दूसरी ओर निकल गया वो सरिया। अच! उफ! साक्षात मौत से मुकाबला है ये नागराज का। शराब के ड्रम को लेकर सरपरस्ती पर लहराया नागराज। इसे और अवसर देना मुसीबत बुलाना होगा। अंगार के मुंह में उड़ेल दी शराब नागराज ने। इसे मैंने शराब में नहला दिया है सिल्विया। इसके शरीर को मशाल से छुआ दो। सिल्विया ने उसकी पूंछ को मशाल दिखा दी। फक! ले जल, मर शैतान! पर्वत सा विशाल अंगार का जिस्म धम से आ पड़ा जमीन पर। शराब में भीगे उसके शरीर से टकराकर मशाल की आग भड़कती चली गई। नागराज बढ़ा सिल्विया की ओर। सिल्विया, इस शैतान को ढहाने में तुमने बड़ी मदद की मेरी। तुम्हारे लिए मैं अपनी जान पर भी खेल सकती हूँ नागराज। हिच! नागराज कहाँ है? नागराज, मैं उसका खून शराब में मिलाकर पी जाऊंगा। नागराज चाहिए? हाँ, तुमने देखा है नागराज को? हिच! ही ही ही! टरैक! आओ सिल्विया, चले। ब्लैक एवेन्यू से समस्त भट्टियों को तबाह कर नागराज सिल्विया के साथ आगे बढ़ा। आज के बाद इस बस्ती में कोई कच्ची शराब की खिंचाई नहीं करेगा। हुड इस तबाही पर तिल मिला उठेगा नागराज। डॉक के उस शिप के रनवे पर केवल हुड के हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति थी। ये हेलीकॉप्टर ग्रेट गन मास्टर का नहीं है। नागराज के हेलीकॉप्टर को शिप पर उतरने से ना रोक सके वो। गड़प! ये सांप कहाँ से आ गए? नागराज, इस शिप के मालिक है ग्रेट गन मास्टर हुड। यहाँ से हिलना नहीं, वरना अपनी मौतों के तुम दोनों खुद जिम्मेदार होंगे। आओ सिल्विया। शिप के माल गोदाम का मजबूत लोहे का दरवाजा रुकावट बन गया। नागराज, मुझे लग रहा है कि मैं अपने दांतों से इस दरवाजे को कुतर सकती हूँ। सचमुच में कमाल कर डाला सिल्विया ने। मेरे भीतर संचार कर उठी नेवला शक्ति का कमाल है ये। कुतर कुतर! गोदाम में 2 अजनबियों का प्रवेश। शूट देम! गोलियों से पहले छूट निकले सांप। उफ! साए! उफ! आह! सांप! सरपरस्ती पर लहराया नागराज। धड़ाक! तुम में से 2-4 को तो मैं शहीद कर दूंगी। अरे बाप रे, मोटा हाथी मुझे मारेगा। ले मार मार! आह! ठाक! टनैक! अरे रुक क्यों गया? आह! ठाक! टनैक! पहले लड़ना सीख कर आ मोटे। धाड़! अधिक कसरत नहीं करनी पड़ी नागराज व सिल्विया को। इन सभी पेटियों में गोल्ड भरा है सिल्विया। शेष पेटियों में चरस, अफीम, गांजा इत्यादि होंगे। मौत के सौदागरों के लिए नागराज के चेहरे पर दिखने लगी नफरत ही नफरत। सिल्विया, नागदंत और हुड को बड़ी भयानक मौत दूंगा मैं। इसके लिए मुझे दुनिया भर के इच्छाधारी सांपों से मानसिक संपर्क स्थापित करना होगा। उन इच्छाधारी सांपों में नागदंत के वे इच्छाधारी सांप भी होंगे जिन्हें यहाँ बुलाकर सम्मोहित करके मैं नागदंत और हुड तक पहुँच सकता हूँ। टूट गया नागराज द्वारा जोड़ा जा रहा मानसिक संपर्क। बचो नागराज! उफ! दुनिया भर के इच्छाधारियों को बुलाने की जरूरत नहीं नागराज, मैं अकेला ही काफी हूँ। भारी भरकम हुक टकराया नागराज से, लेकिन उफ! डेक पर उतर आया दुश्मन। हलाल का विष पत्थर को भी मोम की तरह पिघला देता है। देखा नागराज, अब तू सोच कि तू क्या है मेरे सामने। हा हा हा! क्या ये भी नागदंत की चाल का ही कोई मोहरा है? नागराज, बहुत जहरीला ये इच्छाधारी। हलाल के विष से बचना होगा मुझे। इसका विष मेरा अस्तित्व समाप्त कर सकता है। बचो सिल्विया! हा हा हा! नागराज छूने न पाए हलाल का विष। उफ! घातक है इसका विष। उफ! फूंकार! इसे सरपरस्ती से बांधने का प्रयत्न करता हूं ताकि इसके निकट पहुंच सकूं। सरपरस्ती नहीं चलेगी नागराज, मेरी टक्कर में नहीं आती है। वो सरपरस्ती तेरा ध्यान बटाने के लिए थी विषधर महाराज। ये किक तुझे तेरी टक्कर की लगेगी। क्रोध से पागल हो उठा हलाहल। नागराज, इतना विष बरसा दूंगा कि यह संपूर्ण बंदरगाह तो सहित राख का ढेर बन जाएगा। बाप रे, ये तो पागल हो गया है। उससे निपटने का उपाय तेजी से सोच रहा था नागराज का मस्तिष्क। ओह, इसके गले में मेंढक की तरह ये ग्रंथि सी कैसी बनी है? सिल्विया, इसी ग्रंथि में ही भरा होगा प्रलयंकारी विष। अगर ये ग्रंथि फूट जाए तो शायद इसे समाप्त करने के लिए मुझे अधिक देर नहीं लगे।
नागराज, ये काम तो मैं कर दूंगी, तुम उसे हुक के निकट ही रखना। नागराज ने वार करने का कोई अवसर नहीं चूकना था। सिल्विया अपना काम ठीक से करेगी। हलाल बरसाते हलाल को इस वार की कतई उम्मीद नहीं थी। आह, ये क्या? फचैक! चाहकर भी फिर भयंकर विष न फेंक सका हलाल। नागराज, धोखे से वार किया है तूने मुझ पर। प्रेम और जंग में सब जायज है प्यारे। हलाल के घूंसे को थाम लिया नागराज ने। हलाल, अब तो कुछ नहीं करेगा। अब जो करूंगा वो मैं करूंगा। स्नैक स्टाइल का वो वार हलाल के लिए बर्दाश्त कर पाना कठिन था। उफ! हलाल के मांस के नीचे खोपड़ी कई टुकड़ों में विभक्त हो चुकी थी। लाश में बदल चुका था हलाल। सिल्विया, एक बार फिर तुमने मेरी भारी मदद की। नागराज, बार बार ऐसा कहकर तुम मुझे शर्मिंदा मत करो। देश के दुश्मनों को समाप्त करने की इस जंग में तुमने मुझे अपने साथ रखा, यही क्या कम है? नागदंत, हुड के साथ मिलकर जो खेल तू यहाँ खेल रहा है उसे समाप्त करके मैं शीघ्र ही ढूंढ लूंगा तुझे। तब तेरे प्राणों को मुझसे अवश्य खतरा हो जाएगा। नागराज की सूचना पर शिप को जर्मन पुलिस ने अपने अधिकार में ले लिया। इधर नागराज सिल्विया के साथ मंडरा रहा था उस बिस्कुट फैक्ट्री के ऊपर। नागराज ने रोक लिया उस ट्रक को। ट्रक में क्या जा रहा है? बिस्कुटों के डब्बे। पर तुम कौन हो? सिल्विया के मजबूत दांतों ने कुतर डाला एक बक्सा। नागराज, इन बक्सों में बिस्कुट नहीं, हथगोले भरे हैं। तुम जो भी हो, अब तुम्हारी लाश भी इन्हीं डिब्बों में पैक होकर जाएगी इस ट्रक में। धाएं! ओह! कहाँ गए दोनों? ट्रक के नीचे? नहीं बेटे, ट्रक के अंदर। नागराज के स्नैक स्टाइल की एक उंगली के वार से ही चूं बोल गया ट्रक का ड्राइवर। आओ सिल्विया, हथियारों की इस फैक्ट्री में इसकी जरूरत पड़ेगी नागराज। भीतर प्रवेश करते ही उछल पड़ी सिल्विया। नागराज, हुड इस समय फैक्ट्री में है, वो देखो हुड का पर्सनल हेलीकॉप्टर। ओह! एक पेटी LMG की, एक AK-47 असॉल्ट गन, एक रॉकेट गन, 2 पेटी हैंड ग्रेनेड। ठीक है, माल लोड करो। एक पेटी ये भी लोड कर दो, काफी घातक हथियार है। उतना बड़ा झटका लगा उसे जैसा किसी भारतीय को ताजमहल जर्मनी में देखकर लग सकता है। तुम नागराज, अगर तुम मुझे पहचानते हो तो अगले क्षण तुम्हें बता देना चाहिए कि हुड कहाँ है। ग्रेट गन मास्टर? ग्रेट गन मास्टर का पता तो मैं जरूर बताऊंगा नागराज। पता नहीं बड़े बड़े अपराधी क्यों इससे भय खाते हैं। नागराज तैयार था उस वार के लिए। मैं अभी इसकी खाल में भूस भरकर फैक्ट्री की छत पर रखवाता हूँ। इससे इसी शराफत की उम्मीद थी मुझे। साए! सचमुच काफी घातक हथियार थे वे। गोली से भी तेज छूटते हैं ये सांप। बताओ, हुड कहाँ है? ठीक इसी पर। ओह, ये क्या? तुरंत ही छत से जा लगा नागराज। हा। नागराज, हुड तक पहुंचने के लिए अभी तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा नागराज, इस संपूर्ण अड्डे में टाइम बम फिट कर दिए गए हैं। अगर तुम बचे तो फिर मिलेंगे। हा। छत का एक हिस्सा गड़गड़ाकर हटने लगा। बाय नागराज, गुड लक। नागदंत के साथ मिलकर अच्छा स्वागत कर रहा है ये मेरा जर्मनी में। पर ये सिल्विया कहाँ गायब हो गई? मैं यही हूँ नागराज। सिल्विया की तीव्रता पर हैरान हो उठा नागराज। नागराज, सबका ध्यान तुम्हारे ओर था। मुझे यहाँ पहुँचने में क्या दिक्कत होती? उफ, कमाल की लड़की है। सिल्विया ने कुतर डाला जाल। हुड को जाने नहीं दूंगा आज। सिल्विया, भागो। नागराज की मौत की कल्पना में प्रसन्न हुड। हा। आज किस्सा समाप्त हो जाएगा इस नागराज का। भग से उड़ गई हुड की खोपड़ी। नागराज और सिल्विया? उफ नहीं। जेम्स, उड़ा दो जीप को बमों से। जीप के साथ ही उड़ा दूंगा नागराज के भी जिस्म के परकच्चे। वम! नागराज, बम वर्षा। पर नागराज जीप में कहाँ था? उफ! नागराज सर पर रस्सी पर लटका हेलीकॉप्टर की ओर जा रहा है। इसी पर बिस्कुट फैक्ट्री मलबे के ढेर में बदल गई। चीख पड़ी सिल्विया भी। नागराज, हेलीकॉप्टर में मैंने टाइम बम फिट कर दिया था, कूद जाओ। मौत का भूकंप मच गया हुड के चेहरे पर। सिल्विया को अपने हाथों क्यों नहीं मार डाला मैंने? उफ! पैरासूट बांधने का भी समय नहीं है। भीषण धमाके के साथ ब्लास्ट हो गया टाइम बम। बड़ाम! चारों ओर फैल गया घने धुएं का गुब्बार। जैसे भूत में बदल गई सिल्विया। नागराज, नहीं! उफ! वो बम मैंने हुड के लिए लगाया था नागराज, ताकि वो फरार होने की चेष्टा करे तो। रोमांच, अद्भुत रोमांच से रोंगटे खड़े हो गए सिल्विया के। नागराज, उफ! सांपों की बनी छतरी से सुरक्षित उतर रहा है नागराज। पागलों की तरह नागराज से जा लिपटी सिल्विया। ओ नागराज,
तुम्हें कुछ हो जाता तो जीवित न रहती सिल्विया भी। होश में आओ सिल्विया, तुरंत हुड की तलाश करनी है हमें। इसी के साथ उछल पड़े दोनों। धड़ाक। ओह, ये क्या? नागराज देखते ही पहचान गया उस इच्छाधारी नागमानव को। घोड़ा पछाड़, घटोत्विस। उफ, तो इसने मारी थी वो भीषण टक्कर। नागराज, टक्करें मार मार कर मैं तेरे जिस्म की सारी अस्थियां चटका दूंगा। इसकी गति के कारण इससे मुकाबला कठिन हो जाता है प्रतिद्वंदी का। बला किसी तेजी के साथ जैसे हवा सरसराई। धाड़। उफ। पलट कर आया घटोत्विश। धड़ाक। आह। दूर वेग से दौड़कर न जाने कहां गायब हो गया घटोत्विश। मुझे सावधान रहना चाहिए, वो एकदम से आक्रमण करेगा। नागराज, कहां गया घटोत्विश? इस बार हवा के वेग को सूंघ लिया नागराज ने। घटोत्विश। इस बार भी ना बच सका नागराज। मुझे यहां वृक्ष पर टांग दिया नागराज ने। ओह, उफ, धाड़। इस तरह तो मार मार कर ये मेरी हालत खराब कर देगा। ये वृक्ष, ये शायद मेरी कुछ मदद कर सके। पल के 1000वें हिस्से में नागराज के आदेश पर सैकड़ों सांप उन वृक्षों की ओर रेंग गए। घटोत्विश के आगमन की दिशा नागराज के अनुकूल थी। ठीक दिशा से आ रहा है इस बार घटोत्विश। बला की फुर्ती के साथ लेट गया नागराज। इस बार नहीं भाग पाएगा ये। वृक्षों की वो कतार इस बार बाधक बन गई घटोत्विश की गति से। अरे, ये क्या जाल बिछाया नागराज ने? संभल भी ना सका घटोत्विश कि आ धमका नागराज। घटोत्विश, मुकाबला करना है तो कुछ देर ठहर तो सही यहाँ। पलक झपकते ही नागरस्सी लिपट गई घटोत्विश की गर्दन से। चल, एक बार तेरा ही सही नागराज, पर अब तू मुझे हाथ भी नहीं लगा पाएगा। इस बार वार ना कर सका घटोत्विश। मैं तुझे सचमुच हाथ नहीं लगाऊंगा घटोत्विश। नागरस्सी ने घटोत्विश की गर्दन को बुरी तरह से जकड़ लिया था। आह! इतनी बुरी तरह से कि आंखें तक बाहर निकलने लगी घटोत्विश की। आह! इसी के साथ उसके जिस्म की प्रत्येक हरकत बंद हो गई। आ गए मेरे जांबाज सैनिक विजयश्री प्राप्त करके। नागराज, मुझे नीचे उतारो। तुम्हें उतारेंगे मेरे ये सांप। घटोत्विश के कारण काफी समय व्यर्थ हो गया है सिल्विया। अब हुड हमें शायद उसी ज्वालामुखी में मिलेगा, नागदंत के साथ। अपनी सर्प सेना के सेनानायक नागनंद से संपर्क स्थापित किया नागराज ने। नागानंद, मैं अगले क्षण नागदंत से मानसिक संपर्क स्थापित कर रहा हूँ। इस बीच तुम्हें उस स्थान का पता लगाना है जहां से नागदंत मुझसे मानसिक संपर्क स्थापित किए हुए है। नागराज का आदेश पाकर चल पड़ा सेनानायक नागनंद। नागदंत, मैं नागराज तुमसे मानसिक संपर्क स्थापित कर रहा हूँ। नागराज संपर्क स्थापित करने में सफल हुआ। नागराज, मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूँ। नागदंत, हुड के साथ मिलकर जो खेल तुमने जर्मनी में आरंभ किया है उसका अंत अब मैं जल्दी कर दूंगा। नागराज, मुझे कमजोर मत समझना, मैं तुम्हें छठी का दूध याद दिला दूंगा। इस बार जर्मनी से तुम जीवित नहीं जा पाओगे नागराज, ये मेरा दावा है। नागदंत ने संपर्क बीच में ही तोड़ दिया। नागानंद कहाँ तक सफल हुआ होगा। नागानंद की सफलता पर अति प्रसन्न था नागराज। नागराज, कमाल के हो तुम और तुम्हारे सर्प सैनिक। ये वही ज्वालामुखी है सिल्विया, जैसा कैक्टस की आंखों में मैं देख चुका हूँ। सिल्विया, तुम नागानंद के साथ यहीं ठहरो। ज्वालामुखी के भीतर मैं अकेला ही प्रवेश करूंगा। किंतु नागराज, सिल्विया की एक न सुनी नागराज ने और प्रवेश कर गया ज्वालामुखी में। ओह, कितनी अच्छी जगह अड्डा बनाया है ताकि ज्वालामुखी फटने के भय से कोई इस ओर ना आए। और शीघ्र ही हुड तुम्हारा यहाँ स्वागत करता है नागराज। ग्रेट गन मास्टर हुड, मैंने जर्मनी में तुम्हारा शानदार स्वागत करने का वादा किया था नागराज। तुमने अपना वादा नागदंत के जरिए पूरा किया भी। हाँ, लेकिन खुद मैं तुम्हारा स्वागत इन गोलियों से करूंगा। नागराज, ये रिवॉल्वर अपने पास रखो। अब हम मौत का एक खेल खेलेंगे। उस खेल में हम दोनों में से किसी एक का अंत आवश्यक है नागराज। तुम्हारी ये हसरत भी पूरी करूंगा ग्रेट गन मास्टर हुड। एक विशेष बटन दबाते ही फर्श दोनों के नीचे से सरक गया। उफ, फर्श के नीचे तेजाब का तालाब है। नागराज, छत से लटकती ये रस्सियां ही अब हमारा फर्श है। हम दोनों एक दूसरे पर फायर करेंगे। नीचे तेजाब के कुंड में गिरने का मतलब एक भयानक अंत होगा। सचमुच मौत का खेल खेल रहा है हुड। गोली से बचने के लिए तेजी से झूला नागराज, पर हुड की गोली ने वो रस्सी काट दी जिस पर नागराज लटका था। उफ, तेजी से तेजाब के कुंड की ओर जा रहा हूं मैं। नागराज की कलाइयों से छूट पड़े सांप। मैं अपनी रस्सी को बढ़ा सकता हूँ ग्रेट गन मास्टर हुड, पर तेरी जिंदगी की डोर बहुत छोटी हो चुकी है हुड, उसे नहीं बढ़ा पाओगे तुम।
हाय। नागराज की गोली से बचने के लिए रस्सी पर एक तिरफ झूला खाया हुड ने, पर नहीं, तेजाब के गुण में समा गया हुड। अब ढूंढे से भी नहीं मिलनी थी उसकी हड्डियां तक। चौंक पड़ा नागराज ये स्वर सुनकर। नागराज, गद्दार हुड की मौत के लिए एहसानमंद है तुम्हारी सिल्विया। सिल्विया, तुम यहाँ? नागराज, तुम्हारे भीतर जाने के बाद मैं खुद को भीतर आने से रोक न पाई और नागानंद की मदद से मैं यहाँ तक चली आई। ओह, इसी पर गूंज उठा एक और स्वर। और अब तुम दोनों में से कोई जीवित इस ज्वालामुखी से बाहर नहीं निकल पाएगा। नागदंत, ये स्वर तो नागदंत का है सिल्विया। धड़धड़ाकर हट गई एक दीवार और मुस्कुराया नागराज। तो आखिर तुम भी सामने आ ही गए नागदंत। तुमसे हिसाब चुकाना जरूरी था नागराज। उस दिन सरदार कंगालू के द्वीप से रॉकी का स्टीमर लेकर फरार होने के बाद मैं नागमणि द्वीप से दूर नहीं गया था। नागमणि द्वीप का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा मैं, बल्कि वहीं पास के एक अन्य द्वीप पर मैं नागमणि द्वीप से तुम्हारे जाने की प्रतीक्षा करने लगा। इस दूरबीन द्वारा इस द्वीप से मैं नागमणि द्वीप पर नजर रख सकता हूँ। तुम नागमणि द्वीप से रवाना हुए नागराज, इसी पल की प्रतीक्षा थी मुझे। वहीं झाड़ियों में छिपाकर खड़ी की गई अपनी बोट द्वारा मैं वापस नागमणि द्वीप की ओर चल पड़ा। हा, नागदंत यहाँ से अकेला नहीं जाएगा। सरदार कंगालू, रॉकी और नागदंत की फरारी के विषय में जानने के लिए पढ़े एक सुपरहिट कॉमिक्स नागराज और कालदूत। हर स्थान पर अच्छे बुरे सभी तरह के प्राणी मिलते हैं। ऐसे नागमानव को खोज निकालना होगा मुझे जो अपराधी या क्रूर प्रवृत्ति के हों। हंसा नागदंत। नागराज, तुम समझ गए होगे कि ऐसे नागमानव को खोजने में सफल हुआ था मैं। ग्रेट गन मास्टर हुड के साथ मिलकर इस बार मैंने अपना शिकार जर्मनी को बनाने का फैसला किया था। जानता था कि इच्छाधारी सांपों के बारे में सुनकर तुम जर्मनी अवश्य पहुंचोगे। तुम पहुंच गए। तुम्हारा इंतजाम करने में भी लगा रहा महान प्रोफेसर नागमणि का ये शिष्य नागदंत। नागराज, देखो उधर, तुम्हारी मौत का इससे भयानक रूप क्या होगा। ये नेवला है नागराज। नेवले और सांप का मिलाजुला रूप मेरी अब तक की मेहनत का नतीजा। और तुम हो एक सांप। सांप और नेवले की लड़ाई में बहुत मजा आएगा। जंगले से बाहर आ गया वो नेवला। इसे समाप्त किए बिना नागदंत तक नहीं पहुंचा जा सकता। उफ नागराज। नागदंत की मेहनत ने रंग दिखाया। उछलकर नागराज के शरीर पर 5 खरोंचे बना दी उसने। खरांच। ओह। नागराज की कलाइयों से निकले सर्पों ने उसे डसा। नागराज, तुम भूल गए कि ये एक जहरीला सांप भी है। हा। उसकी आंखों पर विषफुकार छोड़ी नागराज ने। हा। नागराज, इसकी आंखों पर सुरक्षात्मक लेंस लगे हुए हैं। बेचारा, दया आती है तुम पर नागराज। अजगर दांव में जकड़ दिया नागराज ने उसे। इसकी पसलियां टूट जाएंगी इस दांव से। चींच। नेवले के पहने दांतों ने नागराज को कराहने पर विवश कर दिया। हिंची। क्रोध से पागल हो रही थी ये सब देखती सिल्विया। तब अचानक धाड़। नागराज की गर्दन पर दांत गड़ा दिए थे नेवला ने। नहीं शैतान। सिल्विया ने गाल से मांस तक नोच लिया। हिया, ची। ओह, फिर आ गए हैं इसमें नेवले के गुण। नेवले की गर्दन पर दांत व शरीर पर पंजे गड़ा दिए उसने। आश्चर्य। चीख कर नीचे गिर गया नेवला और तड़प कर मर गया वो। हैरत से फटी थी नागदंत की आंखें। नेवले के रूप में एक बड़ी शक्ति को समाप्त कर डाला है इस लड़की ने। इसी क्षण कंपकपाने लगी दीवारें। डट। उफ सिल्विया, ये भूकंप की निशानी है। हम इस समय ज्वालामुखी में है नागराज। इसका मतलब ज्वालामुखी फटने वाला है। भागो सिल्विया, नागदंत को भी रोकना है अभी। गड। इस बार उसे फरार नहीं होने दूंगा मैं। भूकंप तीव्र हो रहा था। गुफा से बाहर आते ही चींक पड़ा नागराज। नागदंत फरार हो रहा है। नागदंत वाली सीढ़ी को बुरी तरह से झंझोड़ दिया सिल्विया ने। ओह नहीं। नागराज ने कैच कर लिया नागदंत को। नागदंत, मौत से बचकर भागने की जल्दी में तुम ये भी भूल गए कि सर्प रस्सी का इस्तेमाल कर तुम जल्दी ज्वालामुखी के मुंह से बाहर निकल जाते। नागराज ने दीवार पर पटक दिया नागदंत को। पर अब यही ज्वालामुखी तुम्हारी कब्र बनेगा नागदंत। धड़ाम। भीषण गर्मी हो गई थी ज्वालामुखी के गर्भ में। नागराज, यहां से जल्दी निकल चलो। ज्वालामुखी किसी भी समय फट सकता है। नागदंत का अंत किए बिना मौत मुझ पर नहीं झपट सकती सिल्विया। क्रोध से पागल हो गया नागदंत। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा नागराज। मैंने अपने जिस्म में वास करने वाले सर्पों की शक्ति भी बढ़ा ली है।
नागराज की कलाइयों से भी निकलकर मैदान जंग में कूद पड़े सांप। हिच, फुचक, फू। खौफनाक रूप में सामने आ गया नागदंत। नागराज, सैकड़ों सांपों को मारकर उनका विष मैंने इस टैंकर में भरा है। अब इस विष से तेरी दुनिया अंधेरी कर दूंगा। ये विष मेरी आंखों के लिए घातक हो सकता है। नागराज ने विष से बचने का विकल्प ढूंढ लिया। इस विष का निर्माण करने के लिए नागदंत ने भी इस मास्क का इस्तेमाल किया होगा। अब तेरा ये विष मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता नागदंत। उफ, इस मास्क के रहते ये विष व्यर्थ है। क्रोधित नागदंत ने उछाल फेंका सांपों से भरा कांच का बक्सा। नागदंत की घोर निराशा का चिन्ह है ये आक्रमण। सभी सांप समा गए नागराज के जिस्म में। मेरे सैनिकों की संख्या बढ़ाने के लिए शुक्रिया नागदंत। नागराज ने थाम ली नागदंत की कलाई। नागदंत, मैंने तेरी शक्तियों का इस्तेमाल मानवता की भलाई के लिए करने की सोची थी, पर अब लगता है कि तेरी मृत्यु ही मानवता की भलाई का सबसे उचित मार्ग है। धड़ाक, कड़ाक, दोनों हाथ तोड़ डाले नागराज ने उसके। ओह, अब यहां से निकलना ही उचित होगा। आओ सिल्विया। नहीं नागराज, मुझे छोड़कर मत जाओ। नागराज सुरक्षित बाहर आ गया। नागराज, क्या नागदंत भी सरपरस्ती के जरिए? नहीं सिल्विया, मैंने उसके हाथ तोड़ डाले हैं। अब वो इस शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। अगले ही पल भीषण विस्फोट के साथ फट गया ज्वालामुखी। बड़ाम! चारों ओर फैल गए लावे और आग के बादल। तीव्र भूकंपन से झटका खाकर गिरे दोनों और लुढ़कते चले गए। आह नागराज! खत्म हो गई नागदंत और हुड़ की कहानी। हाँ नागराज, पर यह कहानी कभी खत्म नहीं हुई होती अगर तुम ना आए होते। और इस प्रकार जर्मनी से विदा ली नागराज ने। तुम्हारी बहुत याद आएगी नागराज। समाप्त। तो दोस्तों, ये कहानी थी कॉमिक्स फिर आया नागदंत की। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।